हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। जनवरी की ठंडी रात में ये घटना घटी। उस रात को हमने बहुत भूलने की कोशिश की, लेकिन उस बात को हम अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। वो शनिवार का दिन था और हम तीनों, संजू, अजय और मैं, पूरे दिन एक साथ घूमे, खूब मज़ा कर रहे थे। रात के 10 बज रहे थे। हम संजू के घर पे थे, बातें करके, गेम खेलकर और चुटकुले सुनाकर अपना समय गुजार रहे थे। अजय ने पूछा कि डिनर के लिए क्या प्लान है। संजू ने कहा कि वो एक नई जगह जानता है जो अभी कुछ दिन पहले ही खुली है और वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। वो प्रीतम का ढाबा है। प्रीतम का ढाबा शहर के बाहरी क्षेत्रों में स्थित था। संजू की घर से कम 1 घंटे की ड्राइव थी। हमने ज़्यादा बहस नहीं की और आगे बढ़ने का फैसला किया। संजू ने अपनी कार निकाली और लगभग हम 10:30 बजे तक प्रीतम के ढाबे की ओर चले गए। हम ढाबे पर पहुँचे और हमने खाना खाया। तब तक रात के 12 बज चुके थे। घर को वापस आने के लिए हम कार में बैठ गए। मैं संजू के साथ वाली पैसेंजर सीट पर और अजय पीछे की सीट पर अकेले। 10 मिनट बीत गए और मुझे एहसास हुआ कि संजू ने गलत रास्ता ले लिया है। संजू से मैंने पूछा तो उसने बोला कि ये एक शॉर्टकट है। सुनसान सड़क थी क्योंकि उसके चारों ओर केवल दलदल थे। ये कोई सामान्य रात नहीं थी। वहाँ का तापमान 8 डिग्री के आसपास था। ये सड़क बहुत लंबी लग रही थी, ख़त्म होने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। हम बस उस रास्ते पर पिछले 15-20 मिनट से चले जा रहे थे और किसी कारण से मुझे अंदर से डर लग रहा था। 12:30 बजे हम दलदल से घिरे इस खूंखार सड़क के बीच में थे। हमारी कार धीमी होने लगी और कुछ झटकों के साथ बीच में ही रुक गई। क्या हुआ संजू? मैंने पूछा। रुको, मैं देखता हूँ, उसने जवाब दिया। संजू ने बोनट खोला और जांचने लगा कि क्या समस्या है कार में। मैं कार में बैठा था कि अजय ने मुझसे कहा मुझे टॉयलेट करना है और कहते हुए कार से बाहर निकल गया। संजू इंजन का काम ख़त्म करके गाड़ी में बैठ गया। शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसने मुझसे पूछा अजय कहाँ है। मैंने संजू को बताया कि वो टॉयलेट करने गया है। अजय अब वापस आकर गाड़ी में बैठ गया। इतने टाइम से टॉयलेट कर रहे थे, मैंने अजय से पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। संजू अपने हाथ पोंछते हुए पीछे मुड़कर अजय से वही सवाल किया जो मैंने किया था। संजू तुरंत पीछे हट गया और कुछ सेकंड के लिए एकदम जम सा गया। मैंने संजू को देखा और पूछा क्या हुआ, क्या बात है। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण मैंने भी अजय की तरफ देखा जो मेरे ठीक पीछे बैठा था कि क्या समस्या है। अजय ने घोर घृणा के साथ गुस्से से भरे आंखों से मुझे घूर कर देखा। उसके नाक चढ़े हुए थे, उसके बाल पूरे उलझे हुए और ये मुझे और भी डरा रहे थे। उसकी आंखें कुछ अलग ही थी, ब्राउन रंग की चटक आंखें, जबकि अजय की हकीकत में काली आंखें हैं और उसने लेंस नहीं पहन रखा था। सिर्फ 5 सेकंड बाद ही अजय ने अपने हाथ से अपनी गर्दन दबाना शुरू कर दिया। वो चिल्ला रहा था, वो लड़की की आवाज़ में चिल्ला रहा था और उसकी आंखें बंद हो रही थी। भगवान, वो चीख इतनी भयानक थी कि मुझे आज भी डराती है। संजू और मैं कार से बाहर निकले। मैंने पीछे का दरवाज़ा खोला और अजय को खुद का गला दबाने से रोकने की कोशिश की कि तभी उसने मुझे अपने बाएं हाथ से धक्का दिया और मैं कम से कम 4-5 फीट दूर जा गिरा। शारीरिक रूप से सामान्य दिन में अजय के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं था। संजू ने मुझे उठने में मदद की। हम दोनों अपने दोस्त के लिए सदमे और डर में थे। हम क्या करें और क्या ना करें, संजू ने पूछा। मैं कार के अंदर गया और डैशबोर्ड पर रखे भगवान गणेश की छोटी मूर्ति को ले लिया। मैंने संजू को मूर्ति और पानी की बोतल दी। हमने फिर से पीछे के दरवाजे खोले। अजय अब भी खुद का गला दबा रहा था। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और इस बार उसकी गर्दन से हाथ को खींचकर थाम लिया। संजू ने उसी समय
गणेश जी की मूर्ति को अजय के जेब में रख दिया और उसके चेहरे पर पानी डाल दिया। नहीं मालूम कैसे, लेकिन इसने अपना काम कर दिया। अजय अब शांत होने लगा और आखिरकार बेहोश हो गया। संजू और मैं अभी भी सदमे में थे और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले 15 मिनट में क्या हुआ था। मैंने संजू को तुरंत संकेत दिया कि हमें अभी तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। हम संजू के घर गए और अजय को उसके बेडरूम में ले गए। हम उसके बगल में बैठ गए। वो सुबह 7 बजे उठा और हमारी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ, मैं यहाँ संजू के घर में क्यों हूँ और तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? कुछ नहीं, तुम बस कार में ही सो गए और हम तुम्हें यहाँ ले आए। मैंने घबराई मुस्कान के साथ उत्तर दिया। बाद में हमने उसे उसके घर छोड़ दिया और उसको पिता को सारी घटना बताई। हमने कुछ दिनों तक उसका ध्यान रखा कि उससे अब कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है ना, लेकिन वो ठीक लग रहा था। उसके पिता ने हमें धन्यवाद दिया और हमें इस घटना को भूलने के लिए कहा और फिर कभी इस पर चर्चा नहीं करने को कहा। हमने कभी किसी के साथ इस पर चर्चा नहीं की, लेकिन उस रात को हम नहीं भूल सकते और शायद इसे भूल नहीं पाएंगे। वो एक ऐसी रात थी जब हमने अपने दोस्त को लगभग खो दिया था। तो दोस्तों, आपको इस सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।